एवरीवन, वेलकम टू फिटनेस ब्यूटी लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप जिम जाते हैं और स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं तो आपका जो जिम का बैग है उस बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपका जो बैग है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, आप कैसे उस अपने जिम किट को तैयार रखेंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे जिम किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए एक ऐसा बैग, ये मेरा जिम का बैग है और जिम के बैग एक्चुअली अलग तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, बट लड़कियों को मुझे लगता है वो ले जाने में उतना कंफर्ट नहीं रहता, क्योंकि अगर हम एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर मुझे लगता है कि एक इस टाइप का जो नॉर्मल सा बैग होता है हम उसे भी बड़ा सा हो, जिसमें काफ़ी सारा स्पेस हो और हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकें। तो हमें ये एक ऐसा तो बैग होना मस्ट ही है। ये मेरा जिम का बैग है और चलिए देखते हैं कि इस बैग में मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करती हूँ। आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र मतलब आपके जिम बैग में होना ही चाहिए। ये सैनिटाइज़र अल्कोहल वाला नहीं है, क्योंकि मैं इसे स्पेशली अपने मोबाइल के लिए रखती हूँ। मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो ज़्यादा अगर उसमें अल्कोहल लग जाता है तो थोड़ा सा वो डैमेज हो जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल में अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये सैनिटाइज़र मैं स्पेशली अपने मोबाइल के लिए रखती हूँ, क्योंकि कई बार हम मोबाइल को छूते हैं तो ज़रूरत पड़ती है उसको सैनिटाइज़ करने की। तो एक ऐसा सैनिटाइज़र रखिए। और स्पेशली नॉर्मल यूज़ करने के लिए मैंने एक ऐसा इस बॉटल में, ये एक कंडीशनर की बॉटल थी, तो मैंने इसमें एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र रखा हुआ है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये स्प्रे फॉर्म में होता है, निकलने में काफ़ी आसान होता है। तो एक ये इस तरह का सैनिटाइज़र होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है इस समय के टाइम में। वैसे तो हमेशा ही बैग में सैनिटाइज़र होना ही चाहिए, लेकिन इस समय जो समय चल रहा है उसमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आपके एक बैग में होनी चाहिए एक हैंड वॉश। ये खादी का हैंड वॉश है और आप चाहे उसको एक हैंड वॉश के रूप में रख लीजिए, चाहे आप छोटा सा एक फ़ेस वॉश रख लीजिए। कई बार जिम में ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास ये भी एक छोटा सा कैरी करिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, और ऐसा लॉक वाला रखिए जिससे वो आपके बैग में गिर के बाकी सामान को ख़राब ना करे। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो होता है एक ऐसा पेन रिलीफ स्प्रे। क्या होता है कि कई बार वर्कआउट करते करते कोई नस चढ़ जाती है या एकदम से कहीं पेन हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक ऐसा स्प्रे रखें हमेशा अपने बैग में। कभी भी इमरजेंसी पड़ जाए तो आपके बैग में होना चाहिए। वैसे तो होता है ये जिम में, लेकिन आपके बैग में अपना ये पर्सनल होना चाहिए। अगली चीज़ की बात कर लेते हैं बैंडेज की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 या 2 बैंडेज हमेशा अपने बैग में कैरी कीजिए। क्या होता है कई बार कभी कहीं चोट लग गई या कुछ हो गया, जिम में हो ही जाता है नॉर्मली, तो अब उस समय के लिए बहुत हेल्प करती है ये बैंडेज। तो इसको मस्ट है कि आप अपने किट में ये रखिए। अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने जिम में बैग में कैरी करती हूँ ये कैफ़ीन। ये एक्चुअली कैफ़ीन की टैबलेट्स हैं जो एक एट अ टाइम आपको एक एनर्जी, एक फोकस और वर्कआउट करने में थोड़ा सा आपका जो स्टेमिना है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हैं। इसको मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ डेली बेस पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है या बहुत ज़्यादा दिन भर काम करने के बाद जब हम जिम पहुँचते हैं तो उतना फ़ोकस नहीं बन पाता है वर्कआउट करने में, और अगर फ़ोकस बन भी जाता है मान लीजिए किसी तरह, तो फिर उतनी एनर्जी नहीं रह जाती है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वीकनेस टाइप का लगता है। उस कंडीशन में मैं इस कैफ़ीन को प्रेफर करती हूँ। मैं इसे अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले रही हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसे तभी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसे रोज़ लेती हूँ। मुझे लग रहा है शायद ये बॉटल साल भर से है मेरे पास और ये अभी तक चल रही है। लॉकडाउन के पहले से थी, काफ़ी समय पहले से, और अभी भी ये है। और ये अभी इसमें बहुत सारी टैबलेट हैं। अभी इसका एक्सपायरी भी नहीं है, 2022 तक का है, तो अभी ये बहुत लंबा चलने वाला है। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप एनर्जी के लिए इसको ही ले लें। आप अपने उसमें पानी में नींबू भी डाल के थोड़ा सा या ग्लूकोज़ डाल के भी आप रख सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ वो होता है चश्मा। चश्मा वैसे मैं एक लगा के जाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा चश्मा अपने बैग में रखती हूँ। कई बार होता है कि मैं घर से निकलती हूँ और चश्मा ही भूल जाती हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। तो मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चश्मा रखती हूँ और ये आपके पास होना चाहिए, है ना।
उससे क्या होता है, चश्मा लगाने से जब भी हम जिम से आते जाते हैं तो जो भी डस्ट वगैरह होती है वो हमारे इस वाले एरिया को इफ़ेक्ट नहीं करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने बैग में रखती हैं, वो है एक छोटा सा परफ्यूम। ये बहुत ही अच्छा होता है। कई बार क्या होता है ना कि मतलब जिम से निकले और बहुत ज़्यादा मतलब अपना ही पसीना बिल्कुल उसको सहना मुश्किल हो जाता है, और थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए या तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने बैग में रखिए, ये अच्छी चीज़ है। तो ये मेरा जो लास्ट वाला था वो ख़त्म हो गया, इसे मैंने अभी लिया है। तो हमेशा छोटा सा ही कैरी कीजिए, बहुत बड़ा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे खोल ही लेती हूँ फाइनली। यस, ये भी बहुत अच्छे इसके स्मेल है। तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, या कोई भी आप परफ्यूम कैरी कर लीजिए, लेकिन छोटी सी बॉटल ही रखिएगा। परफ्यूम की या डियो की कुछ नहीं है तो इतर की बहुत छोटी छोटी सी बॉटल आती हैं, तो आपने निकला और इधर इधर लगा लिया तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि जिम वाले बैग में हमेशा होनी चाहिए, और वो होती है च्युइंगम। च्युइंगम बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे लगता है कि एक तो च्युइंगम क्या है कि जब भी हमेशा रखिए, मैं ऐसे बॉक्स में रखती हूँ जिससे ये दबता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। तो क्या होता है च्युइंगम खाने से, एक तो पहली बात फोकस बना रहता है ना, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाता है। और कोशिश कीजिए कि अगर आप शुगर फ्री च्युइंगम ले सकें। अभी तो मेरे पास ये शुगर फ्री च्युइंगम नहीं है, मैं उसे ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी। ये ऐसा ही है नॉर्मल सा, तो नहीं है तो ठीक है, इसको ही ले लीजिए। छोटे छोटे रहते हैं तो दिन भर में अगर आप ज़्यादा शुगर नहीं ले रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ एक च्युइंगम खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन च्युइंगम खाने से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब जिम के टाइम पे तो एक तो आपका फोकस बना रहता है, दूसरा आपकी एक्सरसाइज होती है। तो ये वाला जो आपका डबल चिन वाला एरिया है, ये काफ़ी अच्छा मतलब इसको सपोर्ट मिलता है। तो आप जब इतने टाइम जिम पे रहते हैं तो आप उतने टाइम तक आप च्युइंगम खाते रहिए। और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है च्युइंगम खाने की कि जब हम च्युइंगम खा लेते हैं तो बस हम च्युइंगम ही चबाते रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं और वर्कआउट में फ़ोकस करते हैं। क्योंकि लड़कियों की वैसे भी आदत होती है कि जिम जाएंगी तो आधा टाइम तो बातें करती रहती है। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, तो आजकल मैं इसको फॉलो करती हूँ। और बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लड़कियों के बैग में हमेशा रहनी चाहिए कि अगर आपका पीरियड का टाइम आने वाला है तो आप हमेशा अपने साथ एक सैनिटरी पैड कैरी कीजिए। कई बार हो जाता है कि इमरजेंसी पड़ गई तब कहाँ, तो अगर आपका टाइम है आसपास तो आप अपने बैग में रखिए, और आप वैसे भी रख सकते हैं तो रखिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप एक उस सैनिटरी पैड को कैरी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। और बस इसके अलावा मैं अपने बैग में रखती हूँ एक पानी की बॉटल, प्लेन पानी। एक में मैं रखती हूँ अपना प्रोटीन और एक में रखती हूँ मैं बेका। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये मेरे सब इतना जो सारा सामान है वो सब मेरे इत्तू से बैग में आ जाता है। तो है ना शानदार ये जिम का किट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपके जिम के किट में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।